मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा है। कोई बहुत ज्यादा शक्त है, आपको देखकर बहुत ज्यादा चकित है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बर्बाद करना चाहा, जिसने आपके जीवन में तबाही मचानी चाही, जिसने सोचा कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बट आपने उनके हर एक चाल को फेल कर दिया, जिससे वो और ज्यादा चिंतित में है, काली परेशान है और डिस्टर्ब है। जब जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें जोरदार झटका लगता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है, क्नोई से जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। उन चीजों को अनदेखा न करें जो चीज आपने खुद स्वयं से ईश्वर से मांगा था, क्योंकि उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई शहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नोइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। क्नोइस, वो अपनी इनर टू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नोइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे। वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नोइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में
163 जरूर टाइप करें अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस बहुत ज्यादा दिन रात वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का है, आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेरे बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते। और यहाँ पे की छपी हुई है, चाबी की का सेंस होता है कि स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाएं और हर ताले की चाबी परमात्मा ने जैसे आपको दे दी है। आप हर चीज का भेद जानते हो, आप किसी को भी भेज सकते हो। ये एनर्जी है यहाँ पे है और आपका कवच अभेद्य है, आपको कोई नहीं भेद पाएगा। आपको भेदने के लिए लोगों को कईयों जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर वह 16 कलाएं विद्यमान हैं, क्योंकि आप भगवान आदि शक्ति का अंश है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। आपके अंदर 16 कलाएं विद्यमान हैं जो परमात्मा के दिव्य अंश होते हैं। परमात्मा के बच्चे होते हैं, उनके भीतर वह 16 कलाएं विद्यमान होते हैं, जिसके थ्रू वह अपने जीवन के हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने ईस्ट के प्रभु के दर्शन करें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जाए, वहाँ पर जो है परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलेंगे क्नॉइस, और वहाँ पर कुछ ना कुछ माता रानी को जरूर से भेंट करें, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ भगवान का पुण्य प्राप्त हो। कई बार ही हम क्या सोचते हैं कि माता रानी तो भाव की भूखी है, भाव की भूख, पवित्र भाव माता रानी को चाहिए होते, लेकिन फिर भी अपने से जो बने आप कुछ ना कुछ परमात्मा को जरूर से अर्पण करते रहे, क्योंकि भगवान पर लगाई गई कोई भी चीज, चाहे वो समय है, रुपया है, पैसा है, आपका कभी खराब नहीं जाएगा। वो कईयों गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास उल्टा वापस लौटने वाला है। तो परमात्मा के नाम पर कुछ ना कुछ जरूर से खर्च करें। आपसे बहुत जलसी रखती है, कोई फीमेल है यहाँ पर बहुत जलसी रखती है, ये आपसे 2 और 5 की एनर्जी है। क्नॉइस.2 यानी कि मून यानी कि 5। इसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था। ऐसी एनर्जी है ये जो भी फीमेल है, इसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड था कि बहुत चालाक है, चंट है, लोमड़ी के जैसी है और आपका कुछ बिगाड़ पाएगी। तो अब लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट में है आपको लेकर के कि मैंने इस इंसान के साथ क्या कर दिया, मैं इसको मुंह दिखाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको जो है दिख रहे हैं, आपको आपके एंजल्स अपने फील करवा रहे हैं कि हम आपके इर्द गिर्द है। ये एनर्जी है, आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है। क्या साइन एंड होते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं? आपके घर के बाहर काली गाय आ जाती है, आप गाय माता को रोटी दीजिएगा। काली चींटियां घर में आने लगती हैं। अगर घर में सूखे पेड़ पौधे तो वह हरे भरे होने लगते हैं। एक अंदर में आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है। इनर जो पीस होती है उसको आप महसूस करने लगते हैं, और आप जो है अपने पितरों को मनोभाव से मानने लगते हैं। ये एनर्जी होती है। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आप पर बहुत ज्यादा मेहरबानी है, क्योंकि आप जो हैं आप मुक्त हैं और अटैचमेंट आपकी किसी भी चीज से नहीं है, और भगवान आपसे यही करवाना चाहते थे। तभी इतनी टफ सिचुएशन में आपको डाला गया है चीजें। आपको लगा कि मेरे खिलाफ है, बट वो आपके फेवर में ही करने के लिए इस तरीके के सीन एंड सिनेरियो आपके ईश्वर ने आपके लिए बनाए हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। क्नॉइस, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं?
आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। क्नॉइस, आपकी सिचिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों की मन में क्या चल रहा आप इसीलिए बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, क्नॉइस स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है। वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है। प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में, इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है। इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है। दूसरे के जीवन में गंद पाने की ये 2% की औरत है। इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करे, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करें, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए, हाल फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2% की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। ये 2% की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बेकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे, पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है। और अब यह ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने, इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बेकफायर करेगा। आप फ्रेंडली की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है। आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभालना हुआ है। आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हैली रेकमेंड है, 24 घंटे में से मैं सिर्फ 20 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 20 मिनट बिछाए, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जब करें तब करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम, सीता, राधा, कृष्ण, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फन हो जाएंगे, तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना ना करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो, और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो लोग, वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़ें,
अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुश से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब भी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इस हिस्से बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत मैं इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड भी उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है। उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। माता, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, यह लोग, वो व्यक्ति, तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के तंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियाँ अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी। कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, नॉइसतो कमेंट सेक्शन में 111 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि आपकी चीजों में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। आप उन चीजों को डेफिनेटली करना चाहते हैं। किसी भी कार्य को अगर आप तहे दिल से करना चाह रहे हैं, ना तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। नॉइस कहीं ना कहीं एक सा लग रहा है, तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप जो करना चाहोगे वह करने में आप सक्षम हो और आप पूरी तरह से करोगे। बट कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, नॉइस, जो ऐसी चीजों को क्रिएट कर रहा है, आपकी कार्य में अड़चन क्रिएट कर रहा है, आपके कार्य को रोकने का प्रयास कर रहा है। और मुझे आपके पास से कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं की अंश कर रही हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई हथेर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, नॉइस से रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति। बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। नॉइस आपके बारे में ऐसी बातें वो व्यक्ति फैलाता है तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हैली जाल्स है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीस है, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना,
उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इस वजह से भी क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्नोइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है। फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जीस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यूर पॉजिटिव और बिकॉज ऑफ यूर पावरफुल। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे क्नोइस। ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई हैं, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी इवल चीजें वर्क नहीं करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है क्नोइस। लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है, वही घटित होने लगता है क्नोइस। और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना क्नोइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। क्नोइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे, तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब क्नोइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं क्नोइस। और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। बट नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, इस वजह से वो चीजें हुई क्नोइस। तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए, अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। आज से यह नियम बनाई है, यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कामों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट, किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तम मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है,
कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए डर्ड कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को देना। ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी न्यूज़ कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अब नहीं कर्मा काट रही है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जीस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। ये डिवाइन का ईश्वरीय ये बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है बहुत ज्यादा आज खास बताना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ये खास वीडियो है। कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो समझ लीजिए आज इस बात के लिए आपको खुद आपकी माता रानी ने चुना है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपके जो स्पिरिट्स हैं वो आपको आज कुछ खास, कुछ ऐसी गहरी सच्चाई बताने आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।
जो सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है। इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। कुछ पर खास गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए जिसे फॉलो करना है। तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग आज मैसेज आया है जिसे बिल्कुल भी स्किप करने से मना किया गया है। कुछ ऐसे खास मैसेज है जो आपको जानना जरूरी है। तो आपके लिए क्या चीज आई है और क्या नहीं आई है, ये आज आप जानने वाले हो। तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप जीने वाले हैं। शायद आप एक नए चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। नए चैप्टर में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कह सकती हूँ आने वाले 3 मंथ में ये सारी चीजें होने वाली हैं। 3 मंथ में ये जो भी आज आपको स्पिरिट्स बताने वाले हैं, 3 मंथ में आप उस चीज को, उस जिंदगी को जी रहे हैं। नॉइस बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी। तो फर्स्ट मैसेज ही हमारा आया है, तुमने जो भी खोया है उसे दुगना अब मिलेगा। और यहाँ पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। नॉइस किसी भी बात के लिए बिल्कुल भी किसी चीज के लिए चिंतित ना रहे, क्योंकि ये चीज कंफर्म हो गया है। तो आपने जो कुछ भी अब तक खोया है, जो भी आपने अपने लिए अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने देखी है, वो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको वो जो भी खोया है उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। नॉइस बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। जो भी आपने खोया है कह सकते हैं बहुत सारी चीजें अब मिलने वाली है। तुम्हारे तेज को देखकर पसीने छूट रहे हैं। किसी की तो आपके जो तेज है, आपने जो एक तेज धारण कर रखा है अपने मस्तिष्क पर, आपका जो तेज है, नॉइस ताप है, उसे किसी ऐसे सिद्ध इंसान ने देखा है जो उस तेज को, उस ताप को देखकर बहुत ज्यादा पानी हो रही है। पसीने उनके छूट रहे हैं क्योंकि उस लेवल पे शायद वो भी नहीं है। उस लेवल पर वो भी नहीं आ पाए हैं जितना मैं जान सकती हूँ, जितना मुझे सुनाई दे रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें करी है, बहुत सारी चीजें कर